अकबर के शहर फतेहपुर सीकरी में सर्दियों के दौरान काफ़ी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। अकबर के पास कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमज़ोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो गए हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल की मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वो ब्राह्मण से बोला, दीपकों ने सारी रात तुम्हें गर्म कैसे रखा? यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब वह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोना मिल सके जिसका वो हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहाँ पनाह, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया, पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वो हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाख पर ऊंची लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिले सुबहानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग गर्म खिचड़ी तक पहुँच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर बांध रखा है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुँच जाएगी जिस प्रकार महल के मीनार के दीपकों से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुँची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर और वादे के अनुसार उसे 1000 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने अकबर बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।